अस्सलाम वालेकुम। ये जो तस्वीर आप अभी वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, ये जो गले में आपको गोल्ड मेडल नज़र आ रहे हैं, ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वलीद, जिन्होंने 29 गोल्ड मेडल लिए हैं अपने एमबीबीएस के दौरान। 29 गोल्ड मेडल। लेकिन क्या होगा, ना इसको किसी ने शो में बुलाया, ना इसकी किसी ने हौसला अफजाई की, ना निदा यासिर इसके पीछे पीछे मॉर्निंग शोज के लिए फिर रही है, ना इसको यासिर शामी माइक लेके इसके पीछे पीछे फिर रहा है। इसको कोई नहीं पूछने वाला। फिर होगा क्या? जॉब्स के लिए धक्के खाएंगे, पूरे पाकिस्तान में जलील होंगे। गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह से, एक इंटेलिजेंट ब्रेन है, फिर ये क्या करेंगे? पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। इसी तरह ही पाकिस्तान ने इतने ज्यादा डॉक्टर्स, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अपने क्रीम ऑफ द नेशन को इस तरह जाया किया। क्यों? जब सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, नेशनल टेलीविजन के ऊपर, मॉर्निंग शोज के ऊपर जब नाच गाने वालियां राज करेंगी, जब ठुमके लगाने वाले जो हैं वो राज करेंगी, वो जब 2-3 दिन में 2-2 करोड़ रुपए कमाएंगी, तो फिर पढ़ा लिखा तबका यही करेगा कि वो इस मुल्क को तरजीह नहीं देगा, छोड़ के चला जाएगा। यही होगा ना अल्टीमेटली। और क्या नतीजा होगा जब एक पढ़े लिखे को आप इनकरेज नहीं करोगे, उसको मॉर्निंग शोज में उसका लोगों को उसका तारुफ नहीं करवाओगे, उसको हौसला अफजाई नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली यही होगा कि पाकिस्तान ऐसे लोगों से महरूम हो जाएगा और एक एक करके सारे के सारे इस मुल्क को छोड़ जाएंगे। जिस मुल्क के अंदर मॉर्निंग शोज में नाच, रक्स, गाने, डांस, इस चीज को शो किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, वो लोग ही पैसा कमाते हैं, वो लोग ही इज्जत, वो उन लोगों की इज्जत होती है। तो फिर ऐसे लोग तो इस मुल्क को छोड़ेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? डॉक्टर बन के पाकिस्तान में जलील होगा, हाउस जॉब करेगा तब जलील होगा, बाद में एडहॉक के लिए जलील होगा, जॉब नहीं मिलेगी, पीपीएससी नहीं पास होगा, उसके बाद इंडक्शन के मसले, उसमें नहीं मेरिट बनेगा, फिर क्या करेगा? अल्टीमेटली पढ़ा लिखा चला जाएगा पाकिस्तान से बाहर। जैसे हजारों दूसरे डॉक्टर्स, हजारों दूसरे प्रोफेशन से जो रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, दूसरे प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, वो बाहर जाते हैं, वहां पे जाके काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इज्जत किस तरह करनी है। उन लोगों को पता है कि एक जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो एजुकेटेड इंसान है, उसके साथ क्या ट्रीट करना है, उसको किस लेवल पे रखना है, उसको क्या मैनेज कैसे करना है, उनको क्या फैसिलिटीज देनी है, उन लोगों को पता है। जब मॉर्निंग शोज में हमारी यही बेहयाई चलती रहेगी तब तक इस तरह का जो टैलेंट है वो पाकिस्तान में ऊपर चढ़ के नहीं आएगा। वो टीवी शोज में उसको नहीं बुलाएगा, कोई इसको इंकरेज करने वाला नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या होगा? तबाही होगी, एजुकेशन सिस्टम की तबाही होगी, हमारी नस्लों की तबाही होगी। तो जो इस चीज को कंट्रोल करते हैं, मेरी सबसे अपील है, जो सोशल मीडिया, कहां गया पैमरा? कहां गए वो सारे के सारे इदारे जो कि इस चीज के खिलाफ होते हैं कि सोशल मीडिया या जो नेशनल टेलीविजन है उसके ऊपर इस तरह की चीजें नहीं चलनी चाहिए? कहां गए वो इदारे जो मॉर्निंग शोज के दौरान उनके नाच गाने रक्स देखकर खुश हो रहे हैं? कहां गए वो इदारे सारे जो उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह का रक्स जो है उसको प्रमोट करते हैं। प्रमोट तो करते ही करते हैं, उनको फिर इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि वो लोगों की, हमारे फैमिलीज की, हमारी माओ बहनों की सोचों का इतना ज्यादा जम हो जाता है कि वो लोग यही कहते हैं कि शायद यही असल कामयाबी है, शायद यही जो चीज है, यही रक्स करना। सुबह के टाइम जब बच्चियां स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, जब मोबाइल के ऊपर या कहीं पे भी इस तरह का कंटेंट देखेंगी और देखेंगी कि पैसा कमाने का तरीकाकार तो यही है, उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा? वो यही कहेंगे कि पढ़ाई तो बिल्कुल फजूल है, हम तो यही काम करके तो सारा पैसा कमाया जाता है। अल्टीमेटली क्या है? हर किसी के साथ पेट लगा हुआ है, हर किसी के साथ पेट लगा है, रिस्क कमाना है। जैसे फिर वो ऑटोमेटिकली उनका माइंडसेट, जो सोशल मीडिया जो है ना, वो एक ऐसा रोल अदा कर रहा है। इतना तो माँ बाप की बातें नहीं असर करती जितना सोशल मीडिया बच्चों के जहनों के ऊपर असर कर रहा है। और हमारा जो सोशल मीडिया जो गंद फैला रहा है ना, वो शायद ही दुनिया में इस तरह का कोई गंद कोई दूसरा सोशल मीडिया फैलाता हो। शायद ही कोई पहले जो वायरल हुई वो आप लोगों के सामने है। कोई भी ठुमका लगा दे, डांस कर दे, टिकटॉक कल्चर प्रमोट हो रहा है तो वायरल। ये सोच है, ये मेंटेलिटी के साथ हम लोग तरक्की करेंगे? अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का। अगर इसी को नेशनल शोज के ऊपर प्रमोट किया जा रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह कहकर बुलाया जा रहा है, इस तरह की लोगों की सोच के ऊपर मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग ऐसी हरकतों करने वालों को प्रमोट किस तरह कर सकते हैं? सिर्फ किस चीज के लिए? चंद पैसों के इवज, अपनी रेटिंग के इवज ऐसे लोगों को पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करवाते हैं, ऐसे लोगों को नेशनल टीवी के ऊपर बुलाते हैं, ऐसे लोगों को मॉर्निंग शोज में बुलाते हैं
किस चीज के लिए? सिर्फ रेटिंग के भूखे हैं ये लोग। ये लोग आप लोगों की नस्लों के साथ और हमारी नस्लों के साथ खेल रहे हैं। खुदारा ऐसे लोगों पे तनकीद करें, और वो लोग जो ऐसा कंटेंट प्रमोट करते हैं, ऐसा कंटेंट अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर शेयर करते हैं, उन लोगों की हौसला शिकनी होनी चाहिए, ताकि उन लोगों को पता हो कि ये भी किसी की बहन है, बेशक वो जो मर्जी कर रही है, आप उसको शेयर ना करें। जब आप उसको शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत से लोग उसको देखते हैं। हो सकता है कि बच्चा देख रहा हो सकता है कि कोई मां बहन देख रही हो, उससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। जब इस तरह का सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का कंटेंट शेयर किया जाता है, तो यही हमारी माएँ बहनें देख रही होती हैं, कॉलेज के लिए बच्चे देख रहे होते हैं, उससे उनके क्या असर पड़ेगा? तो इस चीज को ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करने की जरूरत है, ताकि उन लोगों को एहसास हो कि हम लोग गलत कर रहे हैं और उनको गलत कहने वाला भी कोई मौजूद है। शुक्रिया।